एक शमूएल 17 में दाऊद ने गोलियत को हराने के लिए कौन सा हथियार इस्तेमाल किया? पत्थर और फेंकने वाली धनुषी पेट्रा से मारा गया पत्थर। यशाया 7:14 में बताए गए शिशु का नाम क्या है? इम्मानुएल। रोमियो में ये कौन सा पद है जहां कहा गया है कि सबने पाप किया है? रोमियो 3:23। यूहन्ना संबंधी उपदेशक बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना की माता का नाम क्या था? एलिशाबेत। आदम और हव्वा के पहले पुत्र का नाम क्या था? कैन। यूहन्ना में जब यीशु ने सच्चा अंगूर का बेल कहा तो इसका क्या अभिप्राय है? यीशु स्वयं। न्यायों में सैमसन की शक्ति खोने वाली महिला का नाम क्या था? दिनहिला डेलीला। राजा शाऊल का पहला युद्ध किसके विरुद्ध था? अम्मोन। इब्रानियों में दयालुता की सिंहासन किसका सिंहासन कहा गया है? यीशु मसीह। एफिसियों में पौलुस ने पिता से बच्चों की परवरिश कैसे करने को कहा? प्रभु की शिक्षा और अनुशासन के साथ। याकूब ने राहेल को कहां दफन किया? एब्रोत। यीशु की क्रूज पर चढ़ाए जाने पर दाहिने और बाएं किन पर कौन थे? दो अपराधी। यूहन बपतिस्मा देने वाले ने किस पशु की खाल का वस्त्र पहना था? ऊंट। यीशु को देखने के लिए सीताफल के पेड़ पर चढ़ने वाला कौन था? सकैयो। नोआ के जहाज के द्वार को किसने बंद किया? परमेश्वर। शैतान ने मरुस्थल में यीशु का कितनी बार परीक्षा ली? 3 बार। याकूब पत्र में आदर्श व्यवहार के रूप में किसका उल्लेख है? बोलने में सावधानी रखना। याकूब का पत्र किसने लिखा? याकूब। लोत की पत्नी ने पीछे मुड़कर क्या बन गई? नमक का स्तंभ। बपतिस्मा देने वाला यूहन मरुभूमि में किस प्रकार का भोजन खाता था? टिड्डे और जंगल का मधु। यीशु के शिष्य में से कौन समुद्र पर चला और फिर पानी में डूब गया? पतरस। कौन सा सुसमाचार बताता है कि यीशु ने रोगी का कान ठीक किया? लूका। सुल दमास्कस जाते समय जिसे आवाज सुनाई दी वो किसकी आवाज थी? यीशु। अलीशा किसका शिष्य था? एलिया। कुलुसियों के पत्र में मसीह को किस रूप में वर्णित किया गया है? कलीसा का सिर। इब्रानियों के पत्र में मसीह किससे महान यहूदी का पुजारी कहलाते हैं? मेल्किसेदेक। यिर्मयाह के द्वारा विलाप करते हुए किस देश का विलाप किया गया था? यहूदा। यीशु जब क्रूज पर चढ़ाए गए तो वो किस दिन था? शुक्रवार।
इसराइलियों ने कनान में प्रवेश करने से पहले कौन सी नदी पार की? यर्दन नदी। प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय में जीवन की नदी वाला शहर कौन सा है? नया यरूशलेम। जब यीशु 12 वर्ष के थे और वे मंदिर में गए, तब वे किससे मिलते दिखाई दिए? धर्मशास्त्रियों। एक पतरस के पत्र के अनुसार धर्मी लोगों को किस गुण को धारण करना चाहिए? प्रेम। भेड़ों के अच्छे चरवाहा के रूप में यीशु ने अपने भेड़ों के लिए क्या किया? अपनी जान दी। 10 कुष्ठ रोगियों में से कितने ने यीशु के द्वारा चंगाई पाकर लौटकर धन्यवाद व्यक्त किया? 1। समूएल ने दाऊद पर तेल चढ़ाकर उसे राजा बनाया, ये किसका आदेश था? परमेश्वर। लूका में आने वाले भटके हुए पुत्र की दृष्टांत का मुख्य विषय क्या है? पश्चाताप। जब यीशु के माता पिता ने राजा हेरोदेस की हत्या से बचने के लिए यीशु को लिया और किस देश में चले गए? मिस्र। अब्राहम का मूल नाम क्या था? अब्राम। यीशु ने किसे महिलाओं द्वारा जन्मे लोगों में महान कहा? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। यशाया 58 में परमेश्वर ने अपमान के बंधन खोलने और पराधीनों को मुक्त करने के लिए किस कर्म को मांगा? उपवास। यीशु के जन्म की कथा किन सुसमाचारों में दर्ज है? मत्ती और लूका। मूसा जब अमलीक से लड़ रहा था तो किसने उसके हाथ उठाकर सहारा दिया? हारून और हूर। अब्राहम का भतीजा कौन था? लोत। किस कारण इसराइलियों को कदेस बर्निया से अस्वीकृति के कारण कितने वर्षों तक मरुभूमि में भटकना पड़ा? 40 वर्ष। एस्ते ने बिना राजा के बुलावे के राजा के पास जाकर क्या निश्चयात्मक वचन कहा? यदि मरना पड़े तो मैं मर जाऊंगी। कौन व्यक्ति कोरिंथ में चर्च की स्थापना करने के लिए जाना जाता है? प्रेरित पौलुस। सबोपदेशक एकोन का लेखक कौन बताया जाता है? सुलेमान। एलिया ने स्वर्गदूत द्वारा दी गई भोजन के बाद बिना खाना खाए कितने दिनों तक चला? 40 दिन और 40 रातें। अब्राहम के 2 पुत्रों के नाम क्या थे? इसहाक और इस्माइल। ईश्वर ने किसे बुलाकर मिडियनियों को पराजित कर इजराइल को उद्धार दिलाया? गिदोन। यहोशू के शहरों को पुनर्निर्माण करते समय बाबुल से लौटे यहूदियों के साथ किस किस नबी ने काम किया? हागै और जकरिया। सुलेमान ने यरूशलेम के मंदिर के लिए लक्ष्य काष्ठ कहां से प्राप्त करवाया? लेबनन। पर्वत पर परिवर्तन के दृश्य में कौन कौन से शिष्य उपस्थित थे? पतरस, याकूब और यूहन्ना। योना ने निन्वे के लोगों के पश्चाताप पर किस तरह प्रतिक्रिया दी? क्रोध किया। दाऊद ने परमेश्वर के मंदिर का निर्माण करने की इच्छा रखी, परंतु उसे अनुमति क्यों नहीं दी गई?
बहुत खून बहाया और बड़े युद्ध किए जाने के कारण। पुरोहितों की ड्यूटी कितनी क्वार्टरों में बांटी गई थी? 24 ड्यूटी। पुरोहितों की ड्यूटी निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग किया गया? लॉट, जुआ, निकालना। दाऊद मंदिर का निर्माण स्वयं क्यों नहीं कर सके? योद्धा होने के कारण उन्होंने बहुत रक्त बहाया। सुलेमान के मंदिर के सामने रखे गए 2 स्तंभों के नाम क्या थे? दाएं स्तंभ का नाम याकीन, बाएं स्तंभ का नाम बोअज। सुलेमान के मंदिर में जल लौरों का उपयोग किस लिए होता था? बलि दिवस के बर्तन धोने के लिए। यीशु ने स्वर्गारोहण के बाद शिष्यों से क्या वादा किया? पवित्र आत्मा। राजा हेरोदेस ने यूहन्ना बपतिस्मक को जेल में क्यों डाला? क्योंकि उसने हेरोदेस के विवाह पर निंदा की। जब इस्राएलियों ने वाच भूमि के लिए यर्दन नदी को पार किया तो क्या हुआ? पानी रुक गया और एक स्थान पर ठहरा हुआ हो गया। यीशु के जन्म की खबर सबसे पहले किन लोगों को फरिश्तों ने सुनाई? चरवाहों, शेफर्ड्स। कौन व्यक्ति मिस्र में दास बेचा गया पर बाद में उच्च पद पर पहुंचा? यूसुफ। यीशु ने प्रसन्नता वाले उपदेश में धर्म के लिए भूखे और प्यासे होने वालों को कौन सा वरदान वादा किया? वे तृप्त होंगे। सामरिया नगर में किसने पवित्र आत्मा का वरदान धन देकर खरीदने की इच्छा प्रकट की? जादूगर सिमोन। याकूब ने परमेश्वर से सामना करने के बाद उस स्थान का क्या नाम रखा? पेनिएल। मूसा ने चट्टान पर प्रहार कर जल निकालने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया? लाठी। वहेदनिष्ठ दास के रूप में मसीहा का वर्णन करने वाला प्रमुख प्रकरण कौन सा है? यशाया 53। दाऊद ने बातशेबा को पाने के लिए किसे मारा? हित्ती का उरिया। इज़राइल की 12 कुलों में से मसीहा और राजा दाऊद किस कुल से उत्पन्न होंगे? यहूदा कुल। यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की कि इस्राएलियों का बेबीलोन का कारावास कितने वर्षों के बाद समाप्त होगा और वे लौट आएंगे? 70 वर्ष। यीशु ने ईश्वर के साम्राज्य की वृद्धि और विस्तार का उपमा किस छोटे बीज से दी? सरसों का बीज। सुलेमान के मंदिर के पवित्र स्थान में रखे जो बर्तन थे वे कौन कौन से थे? सोने का सुगंधदान, प्रदर्शित रोटियों की मेज, सोने का दीपन। यीशु के बपतिस्मा के समय पवित्र आत्मा किस रूप में उतरी? एक कबूतर की तरह। अलीशा ने यरीहो के जल को शुद्ध करते समय किस वस्तु का उपयोग किया था? नए पात्र में रखा नमक। नेहम्याह ने यरूशलेम की दीवारों का पुनर्निर्माण करते समय कुल कितने द्वार बनाए? 10 द्वार। प्रकाशित वाक्य के अनुसार नई यरूशलेम के नींव पत्थरों पर कितने प्रकार के रत्न जड़े थे? 12। पौलुस ने दूसरी कुरिन्थियों में उल्लिखित तीसरा आकाश क्या है? स्वर्ग, पैराडाइस।
पौलुस ने मसीदोनिया के लिए आह्वान देखने का दर्शन किस स्थान पर देखा? ड्रोआ। रोमियो में पौलुस ने कहा कि विश्वास किसके द्वारा उत्पन्न होता है? सुनने से। उत्पत्ति 3:15 के अनुसार शैतान किसे और किससे चोट करेगा और मसीह क्या लक्ष्य करेगा? मसीह के एड़ को चोट, मसीह शैतान के सिर को चोट करेगा। उत्तर इस्राएल का अंतिम राजा कौन था? होशिया। एलिय्याह ने अहाब से कहा कि अकाल कितने समय चला? 3 वर्ष और 6 महीने। योआश राजा ने मंदिर मरम्मत के लिए क्या बनाया? दान पेटी। हिजकिय्याह द्वारा खोदा गया नहर शिलोआम को किस व रोह का स्रोत जोड़ती थी? गिहोन का स्रोत। अलीशा ने यॉर्डन नदी के पानी पर प्रहार करते समय क्या पुकारा? एलिय्याह के परमेश्वर यहोवा कहाँ है? कौन सा न्यायाधीश लकड़ी की छड़ी से फलिस्तीनों के 600 पुरुषों को मार डाला? समगाल। फरीसियों ने यीशु को परखने के लिए सबत के दिन किस विषय में प्रश्न किया? क्या सबत के दिन रोगी को चंगा करना उचित है? एक यूहन्ना में कहा गया है कि यदि कोई भाई से प्रेम करता है तो वो कहाँ वास करता है? प्रकाश में। पेटर 1 में पेटर ने शैतान को किस प्राणी के समान बताया? गुड़गुड़ाता हुआ शेर। मूसा ने योशुआ का नाम बदलने से पहले उसका मूल नाम क्या था? होशिया। लेव्य व्यवस्था के अनुसार दान में कभी किन 2 वस्तुओं को नहीं मिलाना चाहिए? खमीर और शहद। अब्राहम ने अपने भतीजे लूत से अलग होते समय लूत ने कौन सा क्षेत्र चुना? यरदन की घाटी, यरदन का मैदान। जब मूसा ने परमेश्वर की महिमा देखने की इच्छा की तो वो किस स्थान में छिपा हुआ था? चट्टान की दरार में। नूह ने तैरने के बाद सबसे पहले किस पक्षी को छोड़ा? कौवा। मूसा ने विवरण, विधान का उपदेश किस स्थान पर दिया था? मोआब का मैदान। गिदोन ने अपनी सेना को 300 सैनिकों तक घटाते समय परमेश्वर ने किस आधार को परखा? पानी पीने के तरीके, क्या वे सतर्कता दिखाकर पी रहे थे या नहीं? परमेश्वर ने पौलुस को अहंकारी न होने के लिए उसके शरीर में क्या दिया? शरीर में कांटा, मांस में कांटा। यीशु के लिए अपना कब्रिस्तान देने वाला अरिमथेया का पुरुष कौन था? योसेफ, अरिमथेया का योसेफ। थेसलोनिकी लोगों के प्रति पौलुस ने कहा कि प्रभु का दिन रात में किसकी तरह आएगा? चोर की तरह। लूका में कहा गया है कि यीशु दिन में मंदिर में पढ़ाते और रात में किस पर्वत पर प्रार्थना करते थे? जैतून का पर्वत। मत्ती 26 में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे परीक्षा न होने के लिए जागते हुए क्या करें? प्रार्थना करें। एक यूहन्ना में कहा गया प्रतिशय के चिन्हों में से एक क्या है जो मसीहा विरोधी को दर्शाता है? यीशु के मांस रूप में आने को अस्वीकार करना।
भजन 119 में भजनकार ने कहा कि वो प्रतिदिन कितनी बार परमेश्वर की स्तुति करता है? 7 बार। प्रलय के बाद परमेश्वर ने नोआ और उसके पुत्रों को क्या आशीर्वाद दिया, कहा? फल फूलो और पृथ्वी पर बढ़कर फैल जाओ। मूसा ने मदियन में किसका झुंड और पुत्रियों की रक्षा की? यित्रो। मिस्र पर पड़ा 7वां प्रकोप क्या था? ओले हेल की विपत्ति। अदोनिया की बगावत में कौन सा नबी शामिल नहीं था? नथान। दाऊद ने यरूशलेम में कितने वर्षों तक राज्य किया? 33 वर्ष। सुलेमान ने मंदिर क्यों बनाया? परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र स्थान स्थापित करने के लिए। मंदिर के अंदर किस प्रकार का शोर नहीं सुनाई दिया गया? हथौड़े, कुल्हाड़ी और लोहे के औजारों की आवाज। मंदिर में परमदेह का कक्ष होलियो क्यों बनाया गया था? यहोवा के वाचा की संदूक रखने के लिए। पवित्र स्थान के भीतर दाएं और बाएं किनारे पर क्रमशः 5-5 कौन सी वस्तुएं रखी गई थी? शुद्ध सोने के दीपक। सुलेमान की पत्नियां और रानियां की संख्या क्रमशः कितनी थी? पत्नी 700, रानियां 300। पेट्रुस की सास को बुखार से ठीक होने पर उसने क्या किया? तुरंत यीशु की सेवा करने लगी। चरखी के घर में प्रवेश करते समय चेलों का पहला अभिवादन क्या होना चाहिए? शांति हो। यीशु ने पहली बार चेलों को अपने साथ क्या होगा ये किस रूप में बताया? कष्ट और मृत्यु। यीशु ने कहा कि स्वर्ग राज्य को खेत में छिपे किस चीज के समान रखना चाहिए? खजाना। परमेश्वर ने बाशा को कहां से उठाकर इजराइल पर राजा बनाया, कहा गया? धूल से। फरीसी अपनी किनारी चौड़ी करने और कपड़ों के किनारे बड़े रखने का कारण क्या बताते हैं? दिखावे के लिए। टैलेंटों के दृष्टांत में जिसने एक टैलेंट प्राप्त किया उस दास को स्वामी ने क्या कहा? दुष्ट और आलसी दास। यीशु के भूमि आज्ञा में सभी जातियों को शिष्य बनाकर किन 2 बातों को करना कहा गया है? बपतिस्मा देना और उन्हें जो कुछ मैंने आज्ञा दी है सिखाकर पालन करवाना। यीशु ने कहा कि जो पवित्र आत्मा का विरोध करता है वो किस तरह के पाप में है? अनंत अनधिर पाप। एलिया की प्रार्थना पर सारफात के पुत्र के लिए ईश्वर ने क्या उत्तर दिया? उसकी आत्मा लौटी और वह जीवित हुआ। अंग्रेजी में एफ्था था, एवाडा शब्द का अर्थ क्या है? खुल जा। यीशु के क्रूज पर चढ़ाए जाने के समय कौन सा प्राकृतिक घटना हुई? अंधकार। परमेश्वर ने बंशी, हागर और इस्माइल के लिए मरुस्थल में क्या तैयार किया? एक जल का कुंड। एसा और याकूब में कौन पहले जन्मा था? एसाव। जब यूसुफ को मारने का विचार हुआ तब उसे बचाने का सुझाव किस भाई ने दिया?
रूबेन। याकूब के पुत्र यहूदा की बहू का नाम क्या था? तमर। यूसुफ ने यह साबित करने के लिए कि वे जासूस नहीं हैं, उनसे क्या मांग की? उनके सबसे छोटे भाई को लाने को कहा। यूसुफ ने अपने भाइयों को लौटा भेजते समय उनके थैलों में अनाज के साथ चुपचाप क्या रखवाया? उनके पैसे जो वे चुकाए थे। मिस्वासियों ने याकूब के लिए कितने दिनों तक शोक किया? 70 दिन। इज़राइल के राजा अहाब के महल के पास जिस व्यक्ति का दाख का बाग था वो कौन था? नाबोत। अहाब जब नाबोत का दाख का बाग लेने गया तो प्रभु का वचन किस पर प्रकट हुआ? तिशबी के एलियाह पर। बरनाबा को किस भूमि का निवासी बताया गया है? साइप्रस। अपने संपत्ति को बेचा पर कुछ मूल्य छिपाकर केवल शेष लाने वाले जो पति पत्नी थे उनका नाम क्या है? अनानिया और सफीरा। अहज्याह ने एलिय्याह को पकड़ने के लिए पहली बार किस आकार की फौज भेजी? 50 कप्तान और 50 सैनिक। एलिय्याह के स्वर्ग में उठाए जाने के ठीक पहले उनके और अलीशा के बीच क्या प्रकट हुआ जो उन्हें अलग कर गया? आग की रथ और आग के घोड़े। स्टीफन ने तिरस्कृत लोगों की आध्यात्मिक दशा का किस प्रकार वर्णन किया? कठोर गर्दन और बिना खतना, अनखतना। सभा के प्रति उत्पीड़न के कारण इधर उधर फैले हुए विश्वासियों ने किस बात का प्रचार किया? सुसमाचार का वचन। नैश को बपतिस्मा देने के बाद पानी से ऊपर उठते समय प्रभु की आत्मा ने फिलिप को कहां ले गई? अशडोद। प्रकाशित वाक्य 1 में कहा गया 7 आत्माएं किसके सिंहासन के सामने खड़ी थी? परमेश्वर के सिंहासन के सामने। मसीहा शब्द का क्या अर्थ है? अभिषिक्त, तेल लगाया हुआ व्यक्ति। यहोआश के राज्यकाल में प्राचल नबी के रूप में कौन प्रमुख था? यशायाह। अब्राहम ने शालेम के राजा मेल्कीशेदक को क्या दान किया? दसवां हिस्सा। मुआब अभियान के समय पानी की कमी पर यहोराम ने कहा कि यह कार्य करने से यहोवा क्या करना चाहते हैं? इसे मुआब के हाथों में सौंप देना। शेरूबल और यशुआ ने यरूशलेम में किसे फिर से बनाना शुरू किया? परमेश्वर का मंदिर। जब यीशु को शुद्धिकरण हेतु माता पिता ने यरूशलेम ले जाया तो वहां मिलने वाले धार्मिक वृद्ध कौन थे? सिमोन और अन्ना। भला समान अर्थ की दृष्टांत में उस व्यक्ति को किसने दया करके सहायता की? एक समरी, कोई समरी व्यक्ति। व्यर्थ धनाढ्य की दृष्टांत में किसान ने जब और अधिक अनाज पाया तो उसने किसे बड़ा करने की योजना बनाई? अन्नगृह, गोदाम। यीशु के मरने के समय मंदिर के किस भाग का बीच से फटना हुआ देखा गया? पर्दा, मंदिर का पर्दा। पुनर्जीवित यीशु ने यह दिखाने के लिए कि वो आत्मा नहीं है, शिष्यों के सामने क्या खाया? भुनी हुई मछली का एक टुकड़ा। यीशु ने चढ़ने से पहले शिष्यों से किसका वादा होने तक प्रतीक्षा करने को कहा?
पवित्र आत्मा। लूका 11 में लगातार प्रश्न के महत्व को समझाने के लिए यीशु ने कौन सा दृष्टांत दिया? रात के बीच आए मित्र का दृष्टांत। यूहन्ना बपतिस्मा ने मरुस्थल में क्या प्रचार किया जो पापों की क्षमा के लिए था? पश्चाताप का बपतिस्मा। नया निवास बनाने के लिए लकड़ी काटते समय एक शिष्य ने पानी में गिरे हुए किन उपकरण को खो दिया? लोहे की कुल्हाड़ी का सिर। अंतियोक में शिष्यों को पहली बार किस नाम से बुलाया गया? मसीही। सामरिया की घेराबंदी में दो स्त्रियों ने किस वस्तु को बारी बारी खाने का वचन दिया? अपना पुत्र। अलीशा की चेतावनी सुनने के बाद वो स्त्री 7 वर्षों तक किस लोगों की भूमि में रही? फिलिस्तीनियों की भूमि। यीशु ने निकोदेमुस से कहा कि फिर से जन्म लेने हेतु आवश्यक है पवित्र आत्मा के साथ क्या और क्या? पानी। यीशु ने पवित्र आत्मा को किस नाम से पुकारा? परामर्शदाता। यीहू के शेष काम और उसके सब पुरोहित कहाँ दर्ज बताए गए हैं? इज़राइल के राजाओं का वृतांत। यीहू के राज्य के 7वें वर्ष में यहोवा का किसने यहूदा की राजगद्दी पर बैठाया? योआश। शललूम के शेष विवरण और उसके द्वारा किए गए विद्रोह का किस पुस्तक में लेख है? इज़राइल के राजाओं के संस्कृतियों का संक्षेप। पेकह ने सामरिया में कितने वर्षों तक शासन किया? बीस वर्षों तक। हिजकिय्याह के कार्यों में किसने यहोवा की दृष्टि में उसे अनुकरणीय ठहराया? उसके पूर्वज दाऊद। उपद्रव के बाद यासोन और भाइयों को रिहा कराने के लिए नगर के अधिकारियों को क्या दिया गया? जमानत के रूप में राशि दी गई। पौलुस ने कोरिन्थ में रहकर परमेश्वर के वचन का उपदेश कितने समय तक किया? 1 वर्ष 6 महीने। अबलूस ने सार्वजनिक रूप से धर्मग्रंथों का प्रयोग कर किस बात का प्रभावी साक्ष्य दिया? यीशु ही मसीह है। जब अबलूस कोरिन्थ में था और पौलुस ने एफेसुस में शिष्यों पर हाथ रखा तो शिष्यों को आत्मा के कौन से 2 चिन्ह प्रकट हुए? भाषाएं और भविष्यवाणी। लगभग 2 घंटे तक चलने वाले आर्टेमिस की पुकार को शांत करने वाले एफेसुस के अधिकारी कौन थे? नगर का सचिव। रबशाखा ने हिजकिय्याह की सहायता का उपहास करते हुए किस देश को भंगुर बांस की छड़ी कहा था? मिस्र। परमेश्वर ने कहा कि असीरी राजा अपनी धरती लौटकर किस कारण से मरेगा? तलवार से। हिजकिय्याह ने विनाश हुए दूसरे देशों के देवताओं को किस पदार्थ का बनाया हुआ बताया? लकड़ी और पत्थर। पुरिम की उत्पत्ति के पीछे हामान की साजिश का सार क्या था? लोठी रंभ के द्वारा यहूदियों को नष्ट करने का विचार। मनस्से ने यहोवा के मंदिर के आंगनों में किन शाश्वत वस्तुओं के लिए वेदियां चढ़ाईं? आकाश के सूर्य चंद्रमा तारों के लिए। योशिय्याह ने अपनी शासन का कौन सा वर्ष में पास्का यूहन मनाया था? अपने शासन के 18वें वर्ष में।
सिडेया जब सिंहासन पर बैठा तो उसकी आयु और यरूशलेम पर राज्य की अवधि क्या थी? 21 वर्ष, 11 वर्ष तक शासन। दावीद ने दावीद के नगर में परमेश्वर के वाचा बक्सा के लिए क्या तैयार किया? उसके लिए आवास तैयार किया और एक तंबू खड़ा किया। दावीद ने वाचा बक्सा को अपने तंबू में रखकर कौन कौन से वेदी चढ़ाए? जलने की वेदी और शांति भेंट। परमेश्वर ने रोबोआम से भाइयों से युद्ध न करने को किस जरिए कहा? परमेश्वर के पुरुष स्माया द्वारा। असा के राज्यारोहण के बाद कितने वर्षों तक देश में शांति रही? 10 वर्षों तक। अहाब ने मीकाश की आपराधिक वाणी सुनने पर उसे कैसे दंडित किया? उसे कारागार में डाल दिया और केवल दुखी रोटी और पानी दिया। जब यहोशपत अराम की सेना से भाग रहा था तो उसे किस प्रकार सहायता मिली? उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी सहायता की। मोआब, अमोन और माउन के लोग मिलकर आक्रमण करने पर यहूदा के लोगों को क्या करना कहा गया था? लड़ो मत, खड़े होकर यहोवा की मुक्ति को देखो। यहोरम के राज्याभिषेक के समय उसकी आयु कितनी थी और उसने कितने वर्षों तक शासन किया? 32 वर्ष की आयु में राज्यभार संभाला, 8 वर्षों तक शासन किया। यहोरम के समय किस देश ने यहूदा से बगावत की? अदोम और रिस्पना। यहोरम ने यहूदा की अनेक पहाड़ियों पर क्या बनवाया? बलिस्तान, गुडार्थ। योआश को अराम की सेनाओं द्वारा दिए गए दंड का स्वरूप क्या था? बहुत सारा सैनिक पण खोया और भारी रूप से घायल हुआ। योशिय्याह ने यहोवा की दृष्टि में कैसे आचरण किया? उसने ठीक काम किए और अपने पूर्वज दाऊद के मार्ग पर चला। फारस के राजा कुरस ने यरूशलेम में मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश क्यों दिया? क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने उसके मन को उद्यत किया था। पौलुस ने रोमी विश्वासियों का धन्यवाद क्यों किया? क्योंकि उनकी कौन सी बात सारी दुनिया में प्रसिद्ध हुई? उनका विश्वास। पौलुस सुसमाचार से क्यों नहीं ले जाता? क्योंकि सुसमाचार हर एक विश्वास करने वाले के लिए क्या देने वाली परमेश्वर की सामर्थ है। उद्धार। रोमियो 3 में बताया गया कि परमेश्वर की धार्मिकता किस पर होती है? सब विश्वास करने वालों पर। संसार का वारिस होने का वाचा किससे मिली? व्यवस्था से नहीं, पर किसके द्वारा? विश्वास से आने वाली धार्मिकता के द्वारा। जो अनुग्रह में हम विश्वास से स्थिर हुए हैं, उसमें प्रवेश पाकर हम किस आशा पर आनंद करते हैं? परमेश्वर की महिमा की आशा। एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत से क्या ठहरेंगे? धर्मी। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।